हरियाणा के रेवाड़ी गैंगरेप कांड में अभी ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना से हॉरर फ्रॉम चेन्नई इन कठुआ इन जम्मू एंड कश्मीर है कि चंडीगढ़ से बिहार की बेटी के लिए ट्राइबल गर्ल इन तेलंगाना। ये मामला यूपी के उन्नाव का है। स्टूडेंट इन बैंगलोर और सूरत की बच्ची की पहचान। ये एक सामाजिक बुराई है, सोशल क्राइम है जो व्यक्ति और महिला और पुरुष के ऊपर निर्भर रहता है। कभी सही भी है, कभी गलत भी है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर महिलाओं को देवियों की तरह पूजा जाता है और इसी देश पे महिलाओं पे होने वाले अत्याचारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्या अत्याचारों का मतलब सिर्फ शारीरिक शोषण होता है? क्या महिलाएं सिर्फ घरों के बाहर ही असुरक्षित हैं या परिस्थितियां कुछ इसके विपरीत भी हैं? जब भी बात आती है औरतों पे होने वाले अत्याचारों के बारे में तो आपके और हमारे दिमाग में जो एक चित्र आता है वो आता है शारीरिक शोषण का, जैसे कि रेप। तो आपके हिसाब से क्या सिर्फ शारीरिक शोषण ही एक अत्याचार है जो महिलाओं पे होता आया है? दहेज के लिए उकसाना एक अत्याचार नहीं है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ईव टीजिंग, मोलेस्टेशन ये एक अत्याचार नहीं है? हैरेसमेंट एक अत्याचार नहीं है? तो दोस्तों, इंडियन बार एसोसिएशन के हिसाब से 70% वुमेन्स अपने ऊपर हुए हैरेसमेंट का केस ही रिकॉर्ड नहीं करवाती। तो दोस्तों, शॉकिंग डेटा है बट ये एग्जिस्ट करता है। हैरेसमेंट किसी क्राइम में क्या कंसीडर नहीं किया जाता या फिर हैरेसमेंट और ईव टीजिंग जैसे केसेस को कोई क्राइम नहीं माना जाता? भारत में होने वाले औरतों पे अत्याचार की लिस्ट काफ़ी लंबी है। इनमें से अगर कुछ डेटा अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो आईपीसी और एसएलएल का 2018 और 19 का जो डेटा है वो चाइल्ड अब्यूज़ और डेथ का 38,091 है 2018 में, जो कि 2019 में बढ़कर 44,610 हो गया था। एसिड अटैक के डेटा की बात करें 2018 में 177 था जो 2019 में बढ़कर 201 हो गया था। रेप केसेस की बात करें तो 33,977 था जो 2019 में घटकर 32,260 हो गया था। हालांकि रेप केसेस में हमें थोड़ा सा डिक्रीमेंट देखने को मिला था, जो कि एक अच्छी बात है। डॉरी डेथ का अगर डेटा 2018 का मैं आपसे शेयर करूं तो वो था 20,552 जो 2019 में बढ़ के 20,836 हो गया था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें तो 2018 में 1,640 जो 2019 में बढ़ के 1,991 हो गया था। ये वो बड़े बड़े क्राइम्स हैं जो रिकॉर्ड्स किए जाते हैं। इसके बाद भी कुछ ऐसे क्राइम्स हैं जो बच जाते हैं जिनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता या फिर हमारे सोसाइटी में इन क्राइम्स को कंसीडर ही नहीं किया जाता, जैसे कि ऑनर किलिंग, ईव टीजिंग, हैरेसमेंट वगैरह। 2018 में दोस्तों एक सर्वे हुआ जिसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत सबसे ज़्यादा खतरनाक देश है वुमेन्स के लिए, यानी कि द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर वुमेन। ये सर्वे थॉमस रॉयटर फाउंडेशन ने करवाया, जो कि एक परसेप्शन पोल था। इस सर्वे को कराने के लिए 548 एक्सपर्ट्स बैठाए गए, जिसमें से 41 इंडिया के भी थे। जब ये रिपोर्ट आई तो उसमें इंडिया था नंबर 1 पर, सेकंड पे था अफगानिस्तान, थर्ड पे आपका आता है सीरिया, फोर्थ पे सोलेमिया, फिफ्थ पे आता है सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान दोस्तों 6 नंबर पे था। यही सर्वे इन्होंने 2011 में भी कंडक्ट कराया था, तब इंडिया 4th पोजीशन पर था। अब आप देख सकते हैं दिन पर दिन कैसे हालात बिगड़ते जा रहे हैं और भारत कैसे कैसे पिछड़ता जा रहा है। 2018 में जब ये सर्वे हुआ और ये रिपोर्ट आई तो हमारे छी न्यूज़ के चौधरी साहब जी ने इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर बोला कि एक एंटी इंडिया एजेंडा चला रही है। लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन को एक एंटी इंडिया एजेंडा चलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन बता रहे थे, उसी ऑर्गेनाइजेशन ने 2011 में एक सर्वे किया था, जिसके बेसिस पे इनके परम पूज्य मोदी जी ने ट्वीट करा था। कुछ ऐसा ट्वीट था, देख सकते हैं आप। बीजेपी के एमपी राजीव चंद्रशेखर ने भी कुछ ऐसा ही ट्वीट करा था। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय के तो तेवर ही देखने लायक थे। 2013 में जहां इस रिपोर्ट के बेसिस पे इंडिया को अनसेफ बता के #शेम का टैग दे रहे थे, वहीं 2018 में जब ये रिपोर्ट दोबारा बनी और इंडिया फर्स्ट पोजीशन पर आ गई तो इनको लगने लगा ये रिपोर्ट गलत है और ये एक एंटी इंडिया एजेंडा चला रहे हैं। एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग 2018 में वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम रजिस्टर हुए वो थे 3,78,236 और 2019 में यही क्राइम इंक्रीज हुए 7% रेट से और पहुंच गया आंकड़ा 4,05,861 तक। बात करें अगर हम रेप केसेस की तो ऑन एन एवरेज 2019 में 88 केसेस पर डे हुए हैं। हाईएस्ट क्राइम रेट से अगर हम स्टार्ट करते हुए स्टेट्स का डेटा कंपेयर करें
तो 2019 में यूपी सबसे ज़्यादा क्राइम के साथ नंबर 1 पर है। मेरे को एक बात याद आ रही है 2017 की, जो बोली गई थी किसी व्यक्ति के द्वारा। चलिए, मैं तो इतना अच्छा एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं इतना अच्छा एक्टर भी नहीं हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की मां बेटी सलामत नहीं है, शाम को अकेली घर के बाहर निकल नहीं पाती है? क्या कारण है? इस बुराई को आपकी पार्टी के नेताओं ने आश्रय देके रखा है, गुंडाओं को पाल करके रखा है, और उसी का कारण है कि उत्तर प्रदेश का ये हाल करके रखा है। देखा आपने कैसे अपोजिशन को टारगेट किया जा रहा था? ये है 2017 में जो यूपी इलेक्शन हुए उसकी रैली की वीडियो। 2016 के अंदर अगर आपको आंकड़ा बताऊं तो 49,262 केसेस रजिस्टर हुए थे, और 2017 के अंदर जब यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट आई उसके बाद केसेस बढ़ गए और 56,011 केसेस रजिस्टर हुए। 2019 में ये आंकड़ा और बढ़ा और 59,853 तक पहुंच गया। अभी रिसेंटली आपने एक हाथरस केस के बारे में सुना होगा, कैसे एक लड़की का गैंग रेप होता है और रातों रात उसकी बॉडी का जला दिया जाता है। पुलिस ने उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार करा रात को 2 बजे और सारे सबूत मिटा दिए। खैर छोड़िए, जब दिल्ली में निर्भया केस में ही हमें 7 साल के बाद इंसाफ देखने को मिला, तो इस केस में हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकंड प्लेस पे है राजस्थान, जिसमें 2019 के अंदर 41,550 केसेस रजिस्टर हुए। 2019 की एनसीआरबी की रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला आंकड़ा देखने को मिला, जिसने बताया कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा गैंग रेप्स रजिस्टर होते हैं। 2019 के अंदर 902 गैंग रेप्स रजिस्टर हुए हैं राजस्थान में। रिसेंटली अभी एक हमें केस देखने को मिला, राजस्थान के जैलोर डिस्ट्रिक्ट में 4 दरिंदों ने 2 लड़कियों का रेप करा, जिनकी उम्र 14 और 17 साल थी। अब गवर्नमेंट हमारी कब जागेगी कुछ नहीं पता, कोई रूल्स फॉलो नहीं होते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रही है गर्ल्स को, कुछ भी नहीं। तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, जिसमें 2019 के अंदर 37,144 केसेस रजिस्टर हुए। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, जिसमें 30,394 केसेस देखने को मिले। एंड 5th नंबर पे आता है हमारा असम, जिसमें 30,025 केसेस देखने को। बात करी जाए उन वजहों की जिनकी वजह से विमेन क्राइम को बढ़ावा मिलता है, तो उसमें पहला है पेट्रियार्कल माइंडसेट, जिसका कि ये मतलब हुआ मेन आर मोर पावरफुल देन विमेन। हमारे हिंदुस्तान जैसे देश में बचपन से ही लड़कों को ये सिखा दिया जाता है कि आप औरतों के मुकाबले सुपीरियर हो। आगे चल के इन्हीं सब चीज़ों का लड़का फ़ायदा उठाते हैं। दूसरा आ गया हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लड़कियों की इमेज को दिखाना। जिस तरीके के गाने शब्दों का प्रयोग उसमें होता है, उसी की वजह से हमारे यूथ पे प्रभाव पड़ता है और ये सब घटनाएं घटती हैं। तीसरा आ गया डिलेड पनिशमेंट। हमारे हिंदुस्तान देश में लड़कियों के साथ इतना गलत हुआ है कि कुछ इश्यूज केसेस ऐसे भी आए हैं जो आगे चल के नेशनल इश्यूज बन गए हैं, लेकिन हमारी जुडिशरी को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आज भी पनिशमेंट क्रिमिनल्स की लेट की जाती है, कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है, जिसकी वजह से क्रिमिनल को बढ़ावा मिलता है। चौथा आ गया लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। रूरल एरियाज़ में टॉयलेट ना होना, औरतों का रात को बाहर निकलना भी उनके लिए सेफ़ नहीं है। ये भी एक वजह हो सकती है उनके साथ गलत होने की। पांचवा आ गया और जो सबसे मेन है वो है लैक ऑफ अवेयरनेस। हमारे हिंदुस्तान जैसे देश में माँ बाप का बच्चों को ना बताना, इन सब चीज़ों की शिक्षा ना देना, लड़कियों का घबराना, जो भी उनके साथ बाहर वारदातें होती हैं, उनकी इज्जत को खतरा, ये सब चीज़ें, सोसाइटी का प्रेशर, ये सब हिंदुस्तान देश में बहुत ही बेकार है, जिसकी वजह से ये घटनाएं बढ़ती जाती हैं और इन पे एक्शन नहीं लिया जाता। 5th और लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ अवेयरनेस टुवर्ड्स सेक्स एजुकेशन। हिंदुस्तान देश में स्कूल और कॉलेजेस में सेक्स एजुकेशन ना होना ये सबसे बड़ा कारण है। हमारे देश में इन सब चीज़ों को लेके बात ही नहीं करी जाती है। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ना दिखाना भी सबसे बड़ा कारण है। लड़कियां जब बाहर कहीं से बुली होके आती हैं तो वो अपने घर वालों से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर ही नहीं कर पाती हैं, क्योंकि पेरेंट्स इन सब चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट ही नहीं दिखाते हैं। उनको इज्जत का खतरा लगता है सोसाइटी प्रेशर की वजह से। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कोई मेजर्स नहीं लेती, गवर्नमेंट भी कई तरीके की मेजर्स लेती है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया लॉ निकाला था, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2018, जिसके तहत 12 साल और 12 साल से कम उम्र की किसी भी लड़की के साथ अगर कोई रेप होता है तो उसके रेपिस्ट को डेथ पेनल्टी तक दी जा सकती है। और इसी लॉ में 2 महीने तक सारी हेयरिंग होने का भी प्रोविजन है। गवर्नमेंट ने एक और मेजर लिया था, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, जिसके अंदर
गवर्नमेंट ऑल ओवर इंडिया एक नंबर जारी करेगी जिसके अंदर आप किसी भी तरह की अपनी प्रॉब्लम रजिस्टर करवा सकते हैं। गवर्नमेंट द्वारा लिए गए मेजर्स में से एक है साइबर क्राइम पोर्टल, जो कि 20 सितंबर 2018 को लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत किसी भी तरीके का साइबर क्राइम आप इस पोर्टल के अंदर रजिस्टर करवा सकते हैं। गवर्नमेंट द्वारा लिया गया एक और स्टेप है जो कि है OSC स्कीम, वन स्टॉप सेंटर, जिसके अंतर्गत किसी भी तरीके की घरेलू हिंसा आप इसके अंदर रजिस्टर करवा सकते हैं, जिसके अंदर आपको पुलिस प्रोटेक्शन, काउंसलिंग और शेल्टर भी प्रोवाइड कराया जाएगा। दिल्ली गवर्नमेंट ने भी कई मेजर्स लिए, जिसके अंतर्गत दिल्ली गवर्नमेंट ने ओवरऑल दिल्ली 2 लाख और 2 लाख से ज़्यादा कैमरास इंस्टॉल करवाए, स्ट्रीट लाइट्स लगवाई और मार्शल्स डिप्लॉय करें, जो कि 14,000 और 14,000 से ज़्यादा हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने बस के अंदर ट्रैकिंग डिवाइसेस और 10 से ज़्यादा पैनिक बटन्स भी इंस्टॉल करें। प्रॉब्लम्स की लिस्ट जितनी लंबी है, सॉल्यूशंस की उतनी ही छोटी है, फिर भी सोसाइटी के लिए इनफ है। दोस्तों, अगर आपसे सॉल्यूशंस की बात करूं तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस ऑफ प्रॉब्लम। जब तक हमें इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना नहीं आएगा, तब तक हम ना सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं, ना ही होता देख सकते हैं। अगला, एजुकेशन एंड मोरल वैल्यूज़। दोस्तों, जितनी इंपॉर्टेंट एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, उतनी ही इंपॉर्टेंट मोरल वैल्यूज़ है, जो कि हमें बचपन से ही बच्चों को दी जानी चाहिए इस सब चीज़ों के रिलेटेड। अगला, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। दोस्तों, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब तक हम औरतों को एम्पावर नहीं करेंगे हर फील्ड में सोसाइटी के, तब तक वो खुद अपना स्टैंड नहीं ले सकेंगी। अगला, सेल्फ डिफेंस। दोस्तों, सेल्फ डिफेंस ऐसा पॉइंट है जो कि गर्ल्स के लिए और वुमेन्स के लिए बहुत मैटर करता है। इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, स्कूल्स को अपने कोर्सेज में, अपने एकेडमिक्स में ये चीज़ें इन्वॉल्व करनी चाहिए, जिसमें सेल्फ डिफेंस की कोचिंग्स वगैरह और ट्रेनिंग दी जानी चाहिए।